नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल खूब तैयारी कर रहे हैं। यानी बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है, साथ ही इनेलो और बीएसपी का गठबंधन अपनी तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही अन्य दल है, चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर ले, चाहे जेजेपी और आसपा यानी आजाद समाज पार्टी के गठबंधन की बात कर ले, सब अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन चुनाव 5 अक्टूबर को होने हैं, यानी 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। 8 अक्टूबर को रिजल्ट सामने आ जाएगा। 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले हरियाणा की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। बड़ा उलटफेर यह कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा भंग कर दी गई है। यानी इस समय हरियाणा में नायब सिंह सैनी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर अब काम कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए, बीजेपी के खिलाफ एक अंडरकरेंट चल रहा है। बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हरियाणा में चल रहा है, इस बात से किसी को भी कोई शक नहीं है। कांग्रेस जहां कल तक दंभ भर रही थी कि हम अकेले चुनाव लड़के सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, वही कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने को उतारू नजर आई। लेकिन सीटों पर बात नहीं बनी, क्योंकि कांग्रेस अपने मन मुताबिक आम आदमी पार्टी को सीटें देना चाहती थी, जो कि आम आदमी पार्टी को नागवार गुजरा। इधर आम आदमी पार्टी ने अपनी कमान संभाल ली। कमान संभालते ही उसने धड़ाधड़ अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करना शुरू कर दिया, जो कांग्रेस के लिए चुनाव से पहले बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, हरियाणा में बड़ा उलटफेर यह हुआ है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जहां इस्तीफा दे दिया है, विधानसभा भंग कर दी गई है। अब कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी हरियाणा में काम कर रहे हैं। वहीं इनेलो और बीएसपी गठबंधन में कई नेता, जो असंतुष्ट नेता है बीजेपी से, कांग्रेस से, वो अब जो है इनेलो और बीएसपी गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर ले तो सबको हाल पता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इस समय क्या कर रहा है। जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लड़ाई, हरियाणा में चुनावी लड़ाई दिखाई जा रही है, वहीं पीछे किसी शख्स को अगर ज्यादा किसी नेता को दिखाया जा रहा है तो दुष्यंत चौटाला को। वहीं अभय सिंह चौटाला की बात कर ले, बीएसपी की बात कर ले, तो उसको वो फुटेज नहीं दी जा रही है, वो खबरें उनकी नहीं दिखाई जा रही है, तो दिखाई जानी चाहिए। अब ऐसा क्यों है, ये आप सब जानते हैं कि लड़ाई पिछले कई चुनावों से दो धड़ों के बीच में दिखाई जा रही है, यानी बीएसपी और माफ कीजिएगा, बीजेपी और कांग्रेस के बीच। लेकिन हरियाणा में त्रिशंकु विधानसभा बनती हुई, यानी त्रिशंकु ताकतें दिखाई दे रही है, यानी किसी को भी पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और जब वोटिंग होगी, जब रिजल्ट आएगा, ये चीज बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, जहां बीजेपी खिलाफ अंडरकरेंट चल रहा है, कांग्रेस गठबंधन को उतारू थी, गठबंधन नहीं हो पाया, वहीं बीएसपी और साथ ही इनेलो का जो गठबंधन है उसमें नए नए नेता शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, क्यों इस्तीफा दिया नायब सिंह सैनी ने, क्यों विधानसभा भंग करनी पड़ी, थोड़ा उस पर जो है रोशनी डालते हैं और बताता हूं कि ऐसा असल में क्यों हुआ। क्योंकि अभी तो चुनाव में समय है, उससे पहले इतनी जल्दी क्यों इस्तीफा दे दिया। दरअसल दोस्तों, नायब सिंह सैनी ने इस्तीफा दिया, विधानसभा भंग हुई, क्योंकि 6 महीने के अंदर जो है सत्र बुलाना पड़ता, विधानसभा का सत्र बुलाना पड़ता। दरअसल मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। मनोहर लाल खट्टर के साथ कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था, यानी नई, समझ लीजिए पूरे मंत्रिमंडल एक तरह से नया बना था। अब नायब सिंह सैनी 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बने थे, तो 12 सितंबर तक उनका 6 महीने का जो कार्यकाल था वो पूरा हो रहा था। 12 सितंबर को उनको फिर से विधानसभा का सत्र बुलाना पड़ता। उससे पहले ही एक दिन पहले, यानी 11 सितंबर को विधानसभा भंग कर दी गई। मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया नायब सिंह सैनी ने, अब वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे। अच्छा, नियम क्या है, थोड़ा सा इस बारे में नियम पे भी जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल हरियाणा विधानसभा का अंतिम सत्र 13 मार्च को बुलाया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री सैनी ने विश्वास मत हासिल किया था। नियमों के तहत हर 6 महीने
में एक बार विधानसभा सत्र बुलाना अनिवार्य होता है। संविधान के अनुच्छेद 174(1) में स्पष्ट उल्लेख है कि विधानसभा के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसलिए सरकार के लिए 12 सितंबर तक सदन की बैठक बुलाना जरूरी थी। अब संवैधानिक संकट को टालने के लिए, विधानसभा भंग करने के लिए राज्यपाल को लिखा गया, जो कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, विधानसभा भंग भी हो गई। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तरफ मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, विधानसभा भंग कर दी गई, तो दूसरी तरफ अगर इनेलो और बीएसपी के गठबंधन की बात करें तो दिन पर दिन ये गठबंधन तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए, अब बड़े बड़े पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक ये बात मान रहे हैं कि मीडिया भले ही 2 धड़ों में ये लड़ाई दिखा रहा हो, यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच फाइट दिखा रहा हो, लेकिन बहुमत किसी को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, यानी त्रिशंकु विधानसभा मानी जा रही है। देखिए, इससे पहले जो चुनाव हुए थे उसमें भी यही हुआ था। जब जेजेपी 10 सीटें जीतकर विधानसभा में आई थी, तब किसी के पास, ना कांग्रेस के पास ना बीजेपी के पास, किसी के पास बहुमत नहीं था। जेजेपी ने जो है वो समर्थन दिया था बीजेपी को और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ सबको पता है। लोकसभा चुनाव के दौरान जो है किस तरह से दुष्यंत चौटाला के विधायक टूटे, बीजेपी को उन्होंने समर्थन दिया। और सबसे बड़ी चीज यह है कि उसके बाद जेजेपी और बीजेपी में ठन गई। उप मुख्यमंत्री पद भी जो है दुष्यंत चौटाला को छोड़ना पड़ा, हटना पड़ा। सबसे बड़ी बात क्या है कि जेजेपी के खिलाफ एक हवा नजर आ रही है, यानी विधानसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में जेजेपी के खिलाफ एक हवा नजर आ रही है। उसका बड़ा कारण किसान आंदोलन और महिला पहलवानों का आंदोलन है। अब कौन कौन नेता शामिल हुए वो मैं बताता हूं। अभय सिंह चौटाला ने बाकायदा ट्वीट करके लिखा कि बीजेपी से डॉक्टर सुरेंद्र सिंह लाठर है, जो बीजेपी छोड़कर इनेलो में शामिल हुए हैं, और बहुत पुराने नेता है डॉक्टर सुरेंद्र सिंह लाठर, उनको जो है टिकट जुलाना विधानसभा से दिया गया है, यानी इनेलो ने जुलाना विधानसभा से टिकट दिया है। वही पूर्व सांसद है अवतार सिंह भडाना, उनकी बहन दयावती भडाना ने भी इनेलो की सदस्यता ली है। साथ ही जो है गुरुग्राम के निवासी है चौधरी जाकिर हुसैन, उनके पुत्र है सुपुत्र है उनके चौधरी ताहिर हुसैन, उन्होंने भी इनेलो की सदस्यता ली है, उनको नूह से उम्मीदवार बनाया गया है। इस तरह लगातार जो है बीजेपी और कांग्रेस के जो नाराज प्रत्याशी, नाराज नेता है जिनको टिकट नहीं मिल पाया, वो इनेलो और बीएसपी का दामन थाम रहे। जेजेपी की बात कर ले तो जेजेपी से एक नाराजगी देखी जा रही है, वो आप सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। जब किसान आंदोलन और महिला पहलवानों का आंदोलन हुआ था, तब उप मुख्यमंत्री थे दुष्यंत चौटाला, और उसके बाद उनके फादर अजय चौटाला के बयान ऐसे आए थे, जिसके बाद किसान और जो महिला पहलवान है वो काफी नाराज नजर आए थे। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि हरियाणा किसान बाहुल्य राज्य माना जाता है, किसानों का दबदबा है, वहां पर जाटों का दबदबा है, तो कहीं ना कहीं बयानबाजी और उस समय सत्ता में रहना माफ कीजिएगा दुष्यंत चौटाला को नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं एएसपी का बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है। बीएसपी और अगर इनेलो की बात कर ले और वोट परसेंट की बात कर ले तो जाट और दलित वोट परसेंट मिला के 45% से ज्यादा वोट बैंक होता है। तो माना जा रहा है कि इनेलो और बीएसपी गठबंधन को फायदा मिल सकता है। कांग्रेस को नुकसान कैसे होगा? एक तो कांग्रेस में भीतर लड़ाई चल रही है मुख्यमंत्री पद को लेकर, जो कि खबरों में बार बार निकलकर सामने आता है। वहीं आम आदमी पार्टी का चुनाव लड़ना कांग्रेस को सीधा हिट करेगा, यानी एक ही वोट बैंक पर जो है दोनों पार्टियां दावा ठोकेंगी, वो वोट बैंक कटेगा जरूर, यानी बटेगा जरूर, जिसका नुकसान कांग्रेस को होगा, बीजेपी को भी नुकसान होगा। बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चल रहा है, यानी सीधे तौर पर अब तो समर्थक ये भी लिख रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यानी अभय सिंह चौटाला भी इंटरव्यू में कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री पद से नीचे किसी पे भी यह गठबंधन नहीं मानेगा। मानिए जैसे अभय सिंह चौटाला ने इंटरव्यू में कहा था कि 20 सीटें तो हम जीत ही रहे, अगर 20 सीटें भी क्षेत्रीय दल को मिलती है, यानी अगर इनेलो बसपा गठबंधन को मिलती है जो माना जा रहा है, और अगर यानी किसी और गठबंधन को मिलती है, तो क्षेत्रीय दल इन कांग्रेस और बीजेपी पर भारी पड़ सकते हैं सरकार बनाने के समय। बहरहाल आने वाले समय में देखना होगा कि क्या कुछ होता है, किसको
कितनी सीटें मिलती है, लेकिन इनेलो और बीएसपी के गठबंधन की बात ये मानी जा रही है। और जिस तरह से अभय सिंह चौटाला ने कहा कि मजबूत दावेदारी सत्ता के लिए पेश कर रहे हैं, अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस को नुकसान एक तो जो है मुख्यमंत्री पद को लेकर जो उनके बड़े हरियाणा के बड़े नेता हैं वो जो है कहीं ना कहीं टकराव देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आज दीपेंद्र हुड्डा का भी एक बयान आया कि उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि भूपेंद्र हुड्डा के चेहरे पर ही हरियाणा का चुनाव लड़ा जा रहा है, यानी यहां पर राहुल गांधी और जो कांग्रेस के बड़े नेता है उनको कहीं ना कहीं कथित तौर पर दरकिनार किया गया। उन्होंने सीधे कहा भूपेंद्र हुड्डा के चेहरे पर चुनाव हरियाणा का लड़ा जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी का गठबंधन में शामिल ना होना और अलग से चुनाव लड़ना कांग्रेस को बड़ा झटका है। बीजेपी को भी नुकसान होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ भी अंडर करंट और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चल रहा है। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को झटका लगा है। वहीं जेजेपी और एएसपी की बात कर ले तो एएसपी का उतना जनाधार हरियाणा में नहीं है, और जेजेपी की जो हवा है वो थोड़ा सा किसान विरोधी और महिला पहलवान विरोधी बनी हुई है, जिसका नुकसान जेजेपी को माना जा रहा है। वहीं इनेलो और बीएसपी की बात कर ले तो ये गठबंधन आगे बढ़ रहा है। कितनी सीटें जीतेगा, कितनी नहीं सीटें जीतेगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने जो दावा किया है 15 से 20 सीटें तो हम जीत ही रहे हैं, बाकी और ज्यादा भी सीटें जीत सकते हैं और मुख्यमंत्री पद से नीचे नहीं मानेंगे। और उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि बहुमत किसी को नहीं मिलेगा, त्रिशंकु विधानसभा बनेगी। दरअसल हरियाणा में काफी दिलचस्प चुनाव हरियाणा का होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हरियाणा विधानसभा का चुनाव बहुत कुछ भविष्य की, देश में भविष्य की राजनीति को तय करने वाला माना जा रहा है, क्योंकि इस समय हरियाणा विधानसभा चुनाव में सारी राजनीतिक दल अपनी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। बाकी दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, कौन जो है बहुमत पाएगा या बहुमत नहीं पाएगा, तो कौन मुख्यमंत्री के पद पर दावेदारी ठोकेगा, ये जो है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।